हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े आज दिल्ली में हरियाणा के बीजेपी सांसदों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों की बैठक लेंगे। विनोद तावड़े को हरियाणा के प्रभारी बनाए जाने के बाद उनकी ये पहली बैठक होगी। वहीं 26 नवंबर को विनोद तावड़े हरियाणा के बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की भी बैठक लेंगे। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। इस बैठक में वैक्सीन वितरण की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 6 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। छह जिलों में सोशल गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर चर्चा की। हमने पीएम को जानकारी दी है कि सरकार तमाम गाइडलाइंस और एसओपी का पालन करवा रही है। एनसीआर के 6 जिलों में 26 नवंबर से पब्लिक गैदरिंग पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। शादी में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति। इसी तरह से प्रदेश के बाकी जिलों में इंडोर में 100 और आउटडोर में 200 लोगों की अनुमति दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में वैक्सीन निर्माण पर काम चल रहा है, जिसका तीसरा ट्रायल किया गया। फाइनल ट्रायल के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर स्ट्रेटा तैयार किया जाएगा, जिसमें हेल्थ सर्विसेज और तमाम सर्विसों के साथ साथ हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे, इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। सरकार के 3 कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध जारी। इसी क्रम में किसान 26 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन करेंगे। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए किसान आज से ही दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदर्शन के लिए किसान आज से ही दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में, जिसे देखते हुए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने और किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हरियाणा से लगने वाली पंजाब की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली कूच को लेकर आंदोलन पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच का आह्वान उचित नहीं। कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। जनता से भी अपील की गई है, पंजाब और दिल्ली जाने वाले रास्तों का परहेज करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कृषि कानून किसान हितैषी है, मंडी सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। कुछ लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए एहतियातन कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर एक तरफ किसान रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से भी किसी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी है। इसी को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर ढंग से करना होगा। हुड्डा ने किसान आंदोलन का समर्थन किया।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही हुड्डा ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी को किसानों के साथ ज्यादती और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हुड्डा ने कहा कि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाने और आंदोलन करने का अधिकार है। किसानों की जायज मांगों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। किसान नेताओं को रात में सोते हुए घरों से उठाना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार नेताओं को रिहा करना चाहिए। किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए हुड्डा ने कहा कि एमएसपी की गारंटी के बिना नए कानून किसान हित में नहीं है। इसके लिए कांग्रेस अगले विधानसभा सत्र में एपीएमसी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 25 नवंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान था, लेकिन अब सरकार ने काफी सख्ताई कर दी है और बहुत से किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरनाम सिंह चरूरी ने कहा कि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल के किसानों को 11 बजे शंभू बॉर्डर की बजाय मोड़ा मंडी के बाहर इकट्ठा होने की अपील की गई है। वहीं कृषि कानून के विरोध में 26-27 नवंबर को किसान संगठनों के दिल्ली कूच से पहले किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। करनाल में भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कई किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर किसान संगठनों से जुड़े कई किसानों ने सेक्टर 12 के नजदीक अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान किसानों ने किसानों को रिहा करने की मांग की है। किसानों के दिल्ली कूच पर करनाल रेंज के आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा। कानून खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा 26 नवंबर को लोग हाईवे पर जाने से बचें। किसानों से अपील है कि टकराव की स्थिति पैदा न करें। झज्जर में किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने किसान सभा के सेक्रेटरी रामचंद्र यादव, किसान सभा झज्जर के प्रधान सत्यनारायण को गिरफ्तार किया। किसान नेताओं की रिहाई के लिए अब आशा वर्कर भी उनके समर्थन में उतर गई। इसी के साथ नगरपालिका कर्मचारी संघ और सीटू के कर्मचारी भी किसानों की रिहाई के लिए समर्थन में आए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के तहत किसानों द्वारा 26 नवंबर को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद गोहाना में पुलिस प्रशासन ने अलग अलग किसान नेताओं के घर छापेमारी की और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान समेत कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया। इस मामले में किसान नेताओं और ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष बना हुआ है। नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा, पंजाब के किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, लेकिन इसी बीच किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू से पंजाब के किसान इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए निकलेंगे, वहीं हरियाणा पुलिस उन्हें रोकेगी। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी अंबाला ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन की कॉल को लेकर एसपी अंबाला ने कहा उन्हें उम्मीद है कि 4 से 5 हजार किसान वाहनों के साथ आएंगे तो उन्हें हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जिसके लिए उनके पास पुख्ता बंदोबस्त है। फतेहाबाद में किसान आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले से लगती पंजाब की सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिले के डीसी और एसपी ने पंजाब सीमा का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि पंजाब से आंदोलनकारियों को जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर एसपी ने कहा
कि जिन पर अशांति फैलाने या भीड़ एकत्र करने की आशंका है उन पर कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर और भी लोगों को नजरबंद किया जा सकता है। इस दौरान किसान नेता मनदीप नथवान की गिरफ्तारी के सवाल को एसपी ने टाल दिया। तीन कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर को किसानों के दिल्ली कूच करने के फैसले के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। किसानों को दिल्ली नहीं जाने देने को लेकर नेशनल हाईवे 1 पर पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नाकों का जायजा लिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल दीनबंधु सर छोटूराम की 140वीं जयंती पर लोहारू के लोक निर्माण विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने सर छोटूराम की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और विश्राम गृह परिसर में पौधारोपण किया। कृषि मंत्री ने दिव्यांग जनों, विधवा और अन्य जरूरतमंदों को अपने कोष से 4.60 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम के बाद अगर सही मायने में किसी ने किसानों की सुध ली है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कार्यक्रम के दौरान जेपी दलाल ने जनता दरबार के तहत आम लोगों की परेशानी सुनी और 217 शिकायतों का भी निपटारा किया। अंबाला में कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। इसी को लेकर दूसरे राज्यों से बसों से आने वाली सवारियों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग अभियान की जानकारी देते हुए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योगिता ने बताया कि सभी यूपी की बसों, कारों में बैठी सवारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर नोएडा की तर्ज पर फरीदाबाद में जिला प्रशासन ने बदरपुर दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना के टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम बॉर्डर पर लोगों के लगातार एंटीजन टेस्ट कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोई भी व्यक्ति टीम के पास जाकर अपना सैंपल दे सकता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उसे उसकी स्थिति के आधार पर होम क्वारंटाइन करने या अस्पताल में भर्ती करने का फैसला लेते हैं। गौरतलब है कि फरीदाबाद में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4,748 है, जिनमें से 535 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 4,213 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान देते हुए कहा कि लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, जिसके चलते कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। स्कूल बंद होने की बात पर कहा कि परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में 170 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर कोई अपने तह पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसी क्रम में यमुनानगर में एंटी करप्शन यूनिट की ओर से जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में यमुनानगर जिले के विभिन्न थाना प्रभारी शामिल हुए। सेमिनार के दौरान एंटी करप्शन के पदाधिकारियों ने अपने सदस्यों से अपने इलाकों में लोगों को जागरूक करने की अपील की ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। वहीं विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारियों ने कहा कि आज एक बार फिर सबको एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में ठीक उसी तरह का सहयोग दें जैसे कोरोना की शुरुआत में दिया था। सेमिनार के बाद एंटी करप्शन के सदस्यों और विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारियों ने लोगों को मास्क भी वितरित किए। लॉकडाउन के दौरान कई रूटों पर बस संचालन ठप कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक के बीच सभी रूटों पर बस संचालन बहाल कर दिया गया है। इस बीच झांसी में अभी भी बस संचालन पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झांसी उपमंडल के ऐसे कई गांव हैं जहां लोग पैदल सफर करने को मजबूर हैं। झांसी सब डिवीजन के गांव रामायण, ढंडेरी, देपल और मेहंदा में अब तक बसों का आवागमन बहाल नहीं किया गया है। यात्रियों का कहना है कि वो या तो लिफ्ट लेकर गांव तक या हाईवे तक का सफर तय करते हैं या फिर 4 किलोमीटर तक पैदल सफर करने के बाद उन्हें कहीं जाने के लिए बस मिलती है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव में फिर से रोडवेज या सहकारी समिति की बसों का आवागमन बहाल किया जाए। भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिनके जरिए कोरोना काल में भी लोगों की परेशानियों से निपटा जा सके। दरअसल न्यायालयों में लंबित मामलों को लोक अदालत के जरिए निपटाया जा सकता है, लेकिन कोविड-19 के चलते लोक अदालत में आने वाले मामलों को ई लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है।
लोगों को समय पर न्याय मिल सके, इसी के चलते भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस लोक अदालत में मामलों की सुनवाई ऑफलाइन तरीके से भी होगी। पिछले महीने 15 से 20 रुपए किलो के भाव से बिकने वाली मूली के अच्छे दामों से उत्साहित किसानों ने रादौर क्षेत्र में काफी संख्या में मूली की फसल को अपने खेतों में लगाया था। लेकिन अब मूली की मंडी में भाव 1 से 1.5 रुपए किलो ही मिल रहे हैं। इस कीमत से किसानों का मंडी तक फसल को लेकर पहुंचने वाला खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में अब दुखी किसानों ने फसल को खेत से बाहर सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया है, जिस कारण अब मूली की फसल बेसहारा पशुओं का चारा बनी हुई है। मूली उत्पादक किसानों ने बताया कि पिछले महीने प्याज के दामों में वृद्धि से मूली को सलाद के विकल्प के तौर पर काफी इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते उस वक्त किसानों ने 1 एकड़ मूली की फसल से 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बिक्री की थी। जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हुआ था और उसी से उत्साहित होकर ही काफी किसानों ने मूली की फसल को अपने खेतों में लगाया था। किसानों का कहना है कि मौजूदा वक्त में अब क्षेत्र में फसल ज्यादा होने के कारण मंडी तक फसल को ले जाने तक भी किसानों का खर्च पूरा नहीं हो रहा। ऐसे में कुछ किसान जहां इसे चारे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं। सिरसा बस अड्डे पर हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के सदस्य कर्मचारियों ने कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज के तमाम कर्मचारी शामिल होंगे। बस अड्डे में पूरी तरह से पैन और चक्का जाम रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण को बढ़ावा देकर कर्मचारियों के हितों पर प्रहार किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि एलटीसी, टाडा और बोनस भी नहीं दिया गया। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति से भी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही लंबे समय से प्रमोशन भी नहीं दिया जा रहा। महेंद्रगढ़ में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर स्थित गांव बायल में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर छापेमारी की। इस दौरान जब हमारी टीम ने आबकारी विभाग से बातचीत करने की कोशिश की तो अधिकारी बयान देने से बचते नजर आए। आबकारी विभाग के अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय अपना नाम गलत तक बताते हुए नजर आए। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि गांव वालों ने गांव में मौजूद ठेके को बंद करने का प्रस्ताव भी पास किया था। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से ये ठेका बंद नहीं किया गया। नगर निगम गुरुग्राम हर साल सीवर और नाले की सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। बावजूद इसके वार्ड नंबर 25 की जनता सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है। बादशाहपुर इलाके के लोगों को सीवर के गंदे पानी के कारण कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम में कई बार शिकायत देने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो पिछले 6 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान हैं। सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाता है, जिससे गंदगी और बदबू फैली रहती है। कोरोना महामारी के काल में एक और जहां सफाई रखने की हिदायत सरकार दे रही है, वहीं यहां के निवासी अधिकारियों की लापरवाही के चलते गंदगी में रहने को मजबूर हैं। करनाल के गांव कलवेड़ी के आवर्धन नहर में देर रात करीब एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। कुछ चश्मदीदों ने भी पिता को बच्चों को नहर में फेंकते हुए देखा। सूचना मिलने पर कुंजपुरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि कलयुगी पिता ने घर जाकर बताया कि वे 3 बच्चों को नहर में फेंक कर आ चुका है। फिलहाल पुलिस तीनों बच्चों को गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश कर रही है। अभी तक बच्चों के शव बरामद नहीं हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सुशील को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में एक महिला का पशु प्रेम उसे इतना भारी पड़ा कि महिला की ही जान पर बन आई। दरअसल यहां एक महिला बेसहारा पशु पक्षियों को सहारा देती थी, लेकिन पड़ोसियों को उसकी हरकत रास नहीं आई। सोनीपत की रहने वाली सुषमा बेसहारा पशु, कुत्ते, बिल्ली और गाय आदि के लिए खाने के प्रबंध करती थी। इसी बात को लेकर सुषमा की उनकी पड़ोसियों के साथ कहासुनी हुई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि पड़ोसियों ने सुषमा के साथ मारपीट की।
सुषमा के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पीड़िता को घसीटकर बुरी तरह पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घायल पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साइबर सिटी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े घरों की चोरी करने से भी चोर नहीं घबराते। मामला कादीपुर एनक्लेव की गली नंबर 7 का है, जब पीजी में रहने वाले युवक खाना खाने के लिए कैंटीन में चले गए और उनका एक साथी कमरे का दरवाजा खुला छोड़ बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। इसी दौरान एक युवक उनके कमरे के आसपास घूमता नजर आया और मौका देखकर रूम में घुसकर लैपटॉप और मोबाइल लेकर रफूचक्कर हो गया। चोरी की पूरी वारदात पीजी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबाला में एक बार फिर गाड़ियां चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया। अंबाला में पिछले एक सप्ताह में चोर कई महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ कर चुके हैं। बीती रात चोर एक होंडा सिटी को लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शातिर चोर किस तरह चिप लॉक खोलकर गाड़ियां लेकर फरार हो रहे हैं। कार मालिकों की माने तो इस कार चोर गिरोह में 4 से ज्यादा शातिर शामिल हैं, जो बड़ी सफाई से सेंटर लॉक होने के बावजूद चिप लॉक खोलकर गाड़ियां चोरी करके फरार हो जाते हैं। इस मामले में डीएसपी रामकुमार की माने तो काफी अरसे बाद फिर कार चोर गिरोह सक्रिय हुआ। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली, मेरठ और पंजाब में इसकी जांच में जुटी और जल्दी इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।